ओपन विंडो में आपका स्वागत है। मैं मंजीत गौतम हूँ। इस वक्त पूरे देश में जो कृषि को लेकर 3 सरकार जो नए अध्यादेश लेकर आई है, तो बड़े बड़े किसान संगठन उनमें उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन 3 अध्यादेशों को किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु कहार जी, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये इनके लेख बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी छपते रहते हैं किसानों को लेकर। और जो ये 3 नए अध्यादेश आए हैं, तो इनके बारे में ये गांव-गांव में जाकर इनकी जो अध्यादेशों की कमियां हैं वो बता रहे हैं। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप 3 जो नए अध्यादेश हैं कुंवर साहब, क्या कमियां आपको इनमें लगती हैं? देखिए, हमें पहले थोड़ा एक बार बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि जब एपीएमसी एक्ट बनने से पहले उस समय क्या होता था कि भाई जब फसल तैयार होती थी किसान की, तो सारे व्यापारी अपना गठजोड़ कर लेते थे, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और फसल के दाम गिरा देते थे मार्केट में। तो कम दाम पे वो किसान से खरीद लेते थे, अपने गोदामों में जमा कर लेते थे और बाद में ग्राहकों को ऊंचे दाम पे बेच के उनका शोषण करते थे। यानी किसान का भी शोषण होता था, ग्राहक का भी शोषण होता था। उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पे अपने अपने राज्यों में एपीएमसी एक्ट बनाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसके तहत मंडियां बनाई गई। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि भाई व्यापारी कोई घालमेल ना करें, कोई किसी तरीके से किसानों का शोषण ना हो, इसीलिए ये बनाई गई थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि भाई जैसे अगर गेहूं का एग्जाम्पल लें, तो अब की बार गेहूं का रेट 1925 रुपया क्विंटल सरकार ने घोषित किया था, केंद्र सरकार ने। तो मंडियों के अंदर कहीं ना कहीं 1925 के आसपास ही बिका, 50-100 रुपये ऊपर नीचे जरूर बिका है। आखिर में अगर देखें तो महम मंडी में 1500 रुपये क्विंटल में भी बिका है, लेकिन अधिकतर किसानों को समर्थन मूल्य मिला है। तो होता क्या था कि एपीएमसी मंडी के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि किसान का माल एमएसपी पे खरीदा जाए। अब सरकार ने जो नए अध्यादेश लेके आई है, पहले अध्यादेश में सरकार एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर रही है। सरकार कह रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड होगा सिर्फ, वो भारत के 6.5 लाख गांवों में से किसी भी गांव में जाके किसान का उत्पाद खरीद सकता है और 3 दिन में उसे पेमेंट करनी है। सिर्फ उसको पैन कार्ड चाहिए और उसको और कुछ नहीं चाहिए किसान का सामान खरीदने के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर वो पैन कार्ड धारक व्यक्ति किसान से सामान खरीदता है और उसको सामान लेके वो भाग गया, तो किसान उसको कहाँ ढूंढेगा? और अगर किसान ने ढूंढ भी लिया तो सरकार ने ये कानून बना दिया अध्यादेशों में कि किसान उस कंपनी या उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। ये तो हमारा संविधान हमें मूलभूत अधिकार देता है कि भाई हमें कोई समस्या है तो भारत के 130 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके अपनी बात उठा सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई विवाद होता है तो विवाद होने की स्थिति में किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। ये साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। वो अधिक से अधिक एसडीएम और डीसी के पास जा सकता है। अब देखिए, एसडीएम और डीसी वो तो सरकार प्रशासन का ही पार्ट होते हैं, तो वो तो सरकार के अनुसार ही चलेंगे। और कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो तो व्यापारियों से चंदा लेती है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट को बाहर निकाल दिया इस चीज से? कोर्ट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। कोर्ट में किसान जा ही नहीं पाएगा। और वो जो एसडीएम डीसी हैं वो तो प्रशासन का पार्ट होते हैं, जबकि जुडिशरी, आप जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुडिशरी सरकार से अलग होती है, उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जो एपीएमसी एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पे खरीदा जाए। अगर वो नहीं खरीदा जाता है तो किसान प्रशासन के पास जाके, किसी मंत्री के पास जाके अपनी बात उठा सकते हैं। लेकिन अब सरकार अपनी उस जवाबदेही से बचना चाह रही है। सरकार कह रही है कोई भी व्यापारी, कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति किसान का सामान कहीं पे भी खरीद सकता है। अब उसके खेत में खरीद सकता है, रोड पे खरीद सकता है, अपने कोल्ड स्टोरेज में, अपनी कंपनी में, कहीं भी खरीद सकता है। कल को सरकार ये, जब उसका एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा किसान का माल, तो जब वो सरकार के पास जाएगा तो सरकार कहेगी कि भाई आपका सामान कहां पे खरीदा गया है, हमें क्या मालूम। आज तो मंडी में खरीदा जाता है, वहां सरकार रेगुलेट करती है, वहां सरकार निगरानी करती है, लेकिन सरकार सभी के खेत में जाके तो निगरानी करेगी नहीं। तो फिर सरकार ये अपना एक्सक्यूज देगी, ये बहाना बनाएगी कि भाई हमें नहीं पता आपका सामान कहां पे बिका है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम एक बात कहते हैं, अगर सरकार की नीयत साफ है और उसकी नीति साफ है तो सरकार इस पहले अध्यादेश में एक लाइन जोड़ दे कि भाई कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति या कोई भी व्यापारी
किसान का सामान अगर मंडी से बाहर भी खरीदेगा तो एमएसपी पर ही खरीदेगा। अगर एमएसपी से कम पर खरीदता है तो उसको गैर कानूनी अपराध मान के उसको कार्रवाई करी जाएगी। ये बना दे, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और अंतिम बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, आप इस चीज को एक बार समझिए। सरकार कह रही है, बार बार सरकार के नेता मंत्री सफाई दे रहे हैं कि भाई एपीएमसी मंडियां भी चालू रहेंगी और बाहर भी खरीदा जाने लग जाएगा। अब तो हम एक एडिशनल चीज दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं हम। तो समझने की एक बात यही, इस अध्यादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मंडी के बाहर बिकेगा उस पर कोई शुल्क नहीं लेगी सरकार, कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो मंडी के अंदर बिकेगा उस पर शुल्क और टैक्स लगेगा। तो धीरे धीरे मंडी तो अपने आप खत्म हो जाएगी और बाहर वो चालू हो जाएगा। बाहर किसी की रेगुलेशन नहीं होगी, पहले की तरह किसान का उसी तरीके से शोषण होगा। जब फसल आएगी बड़े बड़े कंपनी वाले दाम गिरा देंगे, 50 तरह की कमी निकाल देंगे। जब जमींदार अपनी मंडी में लेके जाएगा, व्यापारी के पास लेके जाएगा, तो व्यापारी उसमें 50 तरह की कमी निकाल देगा कि आपके में नमी ज़्यादा है, आपके में इसमें अड़ंगा ज़्यादा है, आपके में इसमें इसका दाना बहुत छोटा है। लेकिन सरकार कहती है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी दुगनी करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और ये रास्ता जो उन्होंने अभी निकाला है 3 अध्यादेश निकाल के, कि भी सरकार किसान को इतना संबल बनाती है कि वो अपना प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर तक बेचते जी। इसी से उसकी आमदनी दुगनी होगी। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया कि अगर अमरूद का बाग है किसी किसान का, मंडी में बेचता है वो 10 रुपये किलो, अगर वो बाहर आके खुद कंज्यूमर को बेचेगा 20, 30, 50, तो मुनाफा उसी को हो रहा है। ये सरकार देखिए, पहली बात आपने आय दोगुनी करने की कही। जो मोदी सरकार बैठी है ये किसानों की आय नहीं, किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने का काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम आय दोगुनी करेंगे। हमारा एक सवाल है कि किसानों की वर्तमान आय है कितनी, आप पहले ये बता दीजिए। अभी 3 यूनिवर्सिटियों ने अपना सर्वे किया और ये निकाला कि अधिकतर किसानों की, मैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के किसानों की बात कर रहा हूं, तो किसानों की वार्षिक आय, एक किसान परिवार की वार्षिक आय 20,000 रुपया है। यानी आप महीने की निकालेंगे तो लगभग 1600 रुपये प्रति महीना उसकी महीने की आय है, उसकी मासिक आय है। तो मान लीजिए, अगर मान लें कि इसने दोगुनी कर दी मोदी सरकार ने, तो 3200 रुपये महीना होगी। 3200 रुपये में कोई परिवार अपना गुजारा कर सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, जो आपने कहा कि भाई अब कोई भी किसान कहीं पे जाके, आपने अमरूद का उदाहरण लिया। अब देखिए, खेती 9 से 5 वाली नौकरी की तरह नहीं होती है। आप सारी चीजें समझते हैं, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। वो किसान अपनी खेती करेगा या अपना सामान बेचने के लिए मार्केट में बैठेगा? पहली बात। जो हमारी सरकार जो अब ये नीतियां ला रहे हैं, इनको बोलते हैं मुक्त व्यापार नीतियां, कि भाई मुक्त व्यापार होगा, फ्री ट्रेड पॉलिसीज होंगी। यही चीज 1970-80 में अमेरिका और यूरोप में लागू हो चुकी है। जरा हम अमेरिका यूरोप का एग्जाम्पल ही देख लें, उसी से सीख ले लें हम। जब ये नीतियां वहां लागू हुई तो मंजीत जी, उससे पहले जो खुदरा मूल्य होता था मार्केट का, जो रिटेल प्राइस होता था, उसका 40% किसानों को मिलता था। और जैसे ये नीतियां अमेरिका यूरोप में लागू हुई तो रिटेल प्राइस का, खुदरा मूल्य का मात्र 15% वहां के किसानों को मिलता है। यानी वो 25% जो था उनको पहले मिलता था, वो कंपनियों के हिस्से में चला गया वो। तो जब अमेरिका और यूरोप में ये चीजें फायदा नहीं पहुंचा पाई, तो भारत में किसानों को कैसे पहुंचाएगी? नंबर एक बात। अगली बात अब समझिए, हम अमेरिका में जो किसान हैं वहां पे सिर्फ 2% किसान हैं, और एक किसान के पास हजारों एकड़ जमीन होती है। वहां पे खेती बिजनेस है, और एक किसान को वहां पे लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी हर साल सरकार देती है। अमेरिका तो 5 गुना बड़ा है इंडिया से, बड़ा भी है। और आप देखिए, अभी जो उन्होंने अपने जो उनके सीनेट है उसमें लेके आए अमेरिका ने, ये कहा कि वो अगले 4 साल के लिए $810 बिलियन की सब्सिडी अपने किसानों को, डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे रहा है। $1 बिलियन में मैं आपके व्यूअर्स को समझा दूं, हजारों लोग हरियाणा में आपको सुनते हैं, $1 बिलियन में हो गए 7,500 करोड़ रुपया। तो $810 बिलियन तो वो डायरेक्ट कैश दे रहे हैं। वहां पे उनके लिए वो धंधा है, वो बिजनेस है खेती। हमारे यहाँ पे सब्सिडी से किसान का पेट नहीं पलता है, हमारे यहाँ पे फसल बेचने से वो पेट भरता है। और यहाँ पे फसल अब सरकार खरीदना खत्म कर रही है, WTO के दबाव में, गेट समझौते के दबाव में। ये उन्हीं का दबाव है कि सरकार अब MSP को खत्म करने जा रही है। जब वहां का किसान उन मुक्त व्यापार नीतियों को नहीं झेल पाया, अमेरिका यूरोप का किसान, तो हमारा यहाँ पे किसान जो पहले ही मरा हुआ है, वो उन मुक्त व्यापार नीतियों कैसे झेल पाएगा? तो ये बिल्कुल साधारण सी समझने की बात है। ये सरकार जो है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है,
और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इससे पहले वाली सरकारों की भी मैं बात कर रहा हूं। जब 1990 में ये गेट समझौते हुए, WTO के समझौते हुए, उससे सरकार ने ये चीज तय कर ली थी उसी समय, जो हमारे नीति निर्माता हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि खेती को ये इतना घाटे का सौदा बना देंगे कि किसान खुद मजबूर हो जाए अपनी जमीन बेचने के लिए, किसान खुद कहे कि भाई मेरी जमीन खरीद लो, मैं इसके लिए आप बिहार के मजदूरों का एग्जाम्पल दे रहे थे। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक समझने की बात यह है, मैं इस बात को पूरी करूं 30 सेकंड में, कि ये चाहते हैं कि किसान खुद जमीन बेचने को मजबूर हो जाए, उसके बाद ये औने पौने दामों पे कंपनियां जमीन खरीद लेंगी, फिर जब वो बेरोजगार हो जाएगा, जब खेती करने लायक भी नहीं रहेगा, वो किसान, नौकरियां बची नहीं है, तो वो शहरों में जाके मजदूर बनेगा, तो उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने हमारी जमीनें खरीदी हैं वही हमें सस्ते मजदूर के तौर पे अपनी कंपनियों में इस्तेमाल करेंगी। आपने बात कही बिहार के मजदूरों की, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये किसानों को ये जागरूक करना चाह रहा हूं कि हर गांव में बिहार से मजदूर भाई आते हैं। वो धान लगाने आते हैं, गेहूं के समय फसल काटने आते हैं। आप उनमें से किसी से पूछ के देख लीजिए, बिहार में हर किसी के पास 3-4 एकड़ खेती की जमीन है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वहां का 4 एकड़ का किसान यहां के 2 एकड़ के किसान की जीरी लगाने आता है, धान लगाने आता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि 2006 में यह कानून जो पूरे देश में जो लागू किया जा रहा है, जो मंडियों को खत्म करके जो व्यापारी खरीदने की जो योजना बनाई जा रही है कि व्यापारी खरीदेंगे, ये 2006 में बिहार में लागू हो चुका है। और उसका नतीजा ये रहा कि मक्का बिहार की मुख्य फसल है। मक्के का सरकारी रेट, मंजीत जी, 1850 रुपया क्विंटल है, और बिहार में किसान का मक्का खरीदा जा रहा है 500 रुपया क्विंटल में। तो जो बिहार के हमारे मजदूर भाई आते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं हमें कि भाई हम तो अपने जानवरों के लिए चारा कर लेते हैं, अपना खाने के लिए अनाज कर लेते हैं, बाकी जमीन को खाली ही छोड़ देते हैं क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। अब अगर आप मक्के का देखेंगे, अगर कोई 500 रुपए में खरीदेगा, पिछले साल यहां पर मक्के का देख लीजिए, यही हुआ, 1000 रुपए, 800 रुपए, 1100 रुपए क्विंटल में बिका। तो वो ये कहते हैं कि हमारी लागत तो कई गुना ज्यादा है, 500 रुपए में तो हमारी लागत भी पूरी नहीं होती, तो वो अपनी वो जमीन को खाली छोड़ देते हैं। तो जब हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, जब ये पूरे तरीके से, अभी तो राष्ट्रपति के साइन हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति के, अब ये संसद में भी पास करा लेंगे, दोनों जगह इनकी मेजोरिटी है, लोकसभा राज्यसभा में। जब यहां पे भी सरकारी खरीद बंद होगी तो हमारा हाल तो बिहार से भी बुरा हो जाएगा। हमारा जो आज का नौजवान है, नौकरियां उसके लिए है नहीं, खेती वो करने लायक उसको ये छोड़ेंगे नहीं, मजदूरी वो करेगा नहीं दूसरी जगह जाके। अब देखिए, बिहार के मजदूर भाई आते हैं, कोई खेत में किसी कोठड़े पे सोता है रात को, वहां इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं, तो हमारे नौजवान ये दूसरे राज्य में जाके मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। ये तो ये करेंगे क्या? इनकी आत्महत्या होंगी इनकी। जैसे महाराष्ट्र में मामले आते हैं कि विदर्भ में 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 100 किसानों ने इस महीने आत्महत्या कर ली, इसी तरीके से हरियाणा की भी तस्वीर हो जाएगी। आप गाँव में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, और जब इन अध्यादेशों के बारे में लोगों से बात करते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है उनका, क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहला तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं दिखाती है। वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मंदिर मस्जिद की चीजें वो 24 घंटे वही दिखाती रहती है। आप दिखाइए, अब मंदिर मस्जिद धर्म का भी दिखाइए, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जो अन्नदाता देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उस किसान से जुड़ी हुई चीजें भी थोड़ा आधे घंटे के लिए दिखा दीजिए एक दिन में। वो चीजें जब मीडिया बताती नहीं है, तो जब हम लोगों को जाके बताते हैं तो वो चौंक जाते हैं, गुस्सा आता है उनमें, एकदम से उबाल आता है कि आपका अनाज सरकार नहीं खरीदेगी अब आगे से। उनके अंदर गुस्सा आता है। और अब की बार वो देख भी चुके हैं, इस बार भी गेहूं कैसे खरीदे गए हैं, कितनी परेशानी हुई है। तो उसके बाद वो किसान खुद ये कहते हैं कि अभी बड़ौदा में उपचुनाव है, हम भी एक रिक्वेस्ट करते हैं और वो भी यही बात कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भाई अब तो सारी पार्टियों के नेता आपकी चौखट पे आएंगे, वोट मांगनी है उनको, 5 साल तक तो कोई दिखेगा नहीं, उसके बाद फिर जाएंगे उनके घर पे अपनी कोई मांग लेके, जायज मांग लेके, तो भी कहेंगे कि साहब है नहीं घर पे, बाहर गए हुए हैं। तो हम उन किसानों को ये जागरूक कर रहे हैं, ये आपके पास मौका है, आप उनसे पूछिए कि वोट की बात बाद में होगी, पहले हमारे अनाज का बात कीजिए, पहले आप हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर वोट की बात करेंगे, नहीं तो वोट की कोई बात नहीं होगी। और किसान खुद पूरी ऊर्जा से भर के ये कह रहे हैं
कि पहले अपने अनाज की बात होगी, पहले अपने मुद्दे की बात होगी, और जो हम उनको पैम्पलेट देते हैं वो पैम्पलेट बिल्कुल संभाल के रखते हैं और कहते हैं कि इसी को दिखा के पूछेंगे कि वोट की बात में, पहले अनाज की बात होगी। ये लोगों का रिएक्शन है। कुल मिला के जो 3 नए अध्यादेश हैं वो किसानों के हक में नहीं है, आपको ऐसा लगता इसमें है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे एक और जो अन्य जो मुख्य अध्यादेश है इसमें, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि भाई ठेकेदारी वो बहुत प्रथा है, इम्पोर्टेंट है। ठेकेदारी प्रथा एक तरीके की। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके लाखों व्यूअर्स को समझाऊं उसको, तो होगा क्या कि जमीन हमारी होगी, खेती कंपनी करेगी, हमें उस पर मजदूरी करनी है बस, और कंपनी अपने हिसाब से खेती कराएगी। वो कह देगी कि भाई ऐसे ऐसे आप करो। उसके बाद वो ये भी शर्त रख देगी कि मान लीजिए किसी ने आलू की खेती कर ली, तो कंपनी पहले ही रूल बना देगी कि आलू इतना गोल होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर वो उसके सारे मापदंडों को पूरा करेगा तो ही कंपनी खरीदेगी, नहीं तो कंपनी नहीं खरीदेगी। आप एक बात बताइए, किसान मेहनत करता है, वो धरती के अंदर वो बीज बो सकता है, वो मेहनत कर सकता है वहाँ पे, लेकिन अब वो आलू गोल होगा या लंबा होगा ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। ये तो कंपनी बाद में खरीदेगी नहीं। यही हुआ पिछले साल गुजरात में। हमारा संविधान कहता है कि बीज के ऊपर अधिकार किसान का है। तो जब किसी किसान ने अपनी आलू की खेती की तो पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर 4 करोड़ का मुकदमा कर दिया था गुजरात में। अब 10 दिन पहले की घटना है ये, राजस्थान के जैसलमेर में कंपनी ने किसानों से एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपकी जमीन ले लेते हैं 50 साल की लीज पे, और 1 साल के 1 एकड़ के देंगे 9400 रुपए। और उसमें सरकार ने, उसमें कंपनी ने, माफ कीजिएगा, कंपनी ने उसमें एक कंडीशन लगा दी, अंग्रेजी में एग्रीमेंट किया है ताकि किसान को समझ ना आए, और उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि कंपनी जब चाहे एग्रीमेंट तोड़ सकती है लेकिन किसान नहीं तोड़ सकता। और सबसे खतरनाक बात, वो जमीन किसान की है, कंपनी ने तो सिर्फ लीज पे ली है, लेकिन उस जमीन पे कंपनी बैंक से लोन ले सकती है उस जमीन के आधार पे। मान लीजिए वो कंपनी कल को भाग गई तो बैंक तो हमारी जमीन छीन लेगा, बैंक तो हमारे जमीन की कुर्की कर लेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो कुल मिला के जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये एक तरीके से बंधवा मजदूर बनाने का कानून है जैसे पहले होता था। और जो तीसरा, मैं अंतिम आपको ये कहा, आपने तीसरे अध्यादेश की भी बात करी, जो इन्होंने बनाया कि भाई आलू प्याज दलहन तिलहन पे जो स्टॉक लिमिट लगी हुई थी कि भाई इससे ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो इन्होंने, सरकार ने हटा दी है। और ये कहा है इन्होंने कि भाई इससे किसानों को फायदा होगा, किसान अपना सामान उस समय बेच पाएगा जब दाम ज़्यादा होंगे मार्केट में। आप मुझे बताइए, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, कि स्टोरेज क्षमता तो किसान के पास है ही नहीं, किसान स्टोर कर ही नहीं सकता। जो उसने कर्जा ले लिया रखा होता है आड़ती से, केसीसी का लोन ले रखा होता है, वो उसको वापस देना होता है। वो तो इस इंतजार में रहता है कब मेरी फसल तैयार हो, मैं इसको बेच के अपना कर्जा उतारूं, आगे के खर्चों का इंतजाम करूं मैं। तो वो कहां स्टोर कर पाएगा? इसको तो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट स्टोर करेंगे और बाद में ग्राहकों का भी शोषण करेंगे। सरकार कह रही है कि अब हमने किसानों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि किसान किसी भी राज्य में जाके अपना सामान बेच सकता है। जो एक 4 एकड़ का किसान है, अगर उसने अपने 4 एकड़ में गेहूं की खेती की है, तो वो अगर उसको दिल्ली लेके जाएगा, अगर वो उसको दूसरे राज्य में लेके जाएगा, तो उसका किराया ही इतना लग जाएगा कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं उसके पास। तो उसे तो अपनी नजदीक की मंडी चाहिए, और सरकार उस मंडी सिस्टम को खत्म कर रही है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जो ये सरकार जो ये नीतियां बना रही है, ये किसानों की आय दोगुनी करने की नहीं, ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने की नीतियां बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक किसान को हम देखते हैं सूखे में आसमान की तरफ देखते हुए, एक किसान को हम देखते हैं बारिश में पानी में तैरते हुए, और एक किसान को देखते हैं सड़कों पर आंदोलन करते हुए। तो